सर एग्ज़ाम टाइम पे ना बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ जाता। और अगर सर क्वेश्चन पेपर में कोई गलती हो गई, हम तो बेचारे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे सर उस टाइम पे। तो भाई प्रोटोकॉल इशू किए हैं सीबीएसई ने इस रिगार्डिंग कि अगर आपका जो सिलेबस है उससे बाहर अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ आ जाता है या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई एरर होता है, तो उस टाइम पे एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए सीबीएसई ने बताया है उस प्रोटोकॉल के तहत। तो भाई ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एक्शन आपको ही लेना है अगर आपको आपके स्कोर को अच्छा रखना है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है, भाई देखो, बोर्ड एग्जाम 2024 आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक और एरर इन क्वेश्चन पेपर, तो सीबीएसई इश्यूज न्यू प्रोटोकॉल टू एड्रेस इट। ठीक है, तो कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं बेटा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 व्हाट टू डू इफ एरर फाउंड इन क्वेश्चन पेपर। तो क्या आपको करना क्या है, ये भाई आपको अच्छे से समझना है, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यू मस्ट नोटिफाई द इन्विजिलेटर ऑफ एनी इनकरेक्ट और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एज वेल एज एनी अदर एरर यू फाउंड इन ऑन द क्वेश्चन पेपर राइट अवे। तो बेटा जैसे ही आपको भाई कोई एरर दिखे तो आपके जो एग्जाम हॉल में टीचर इन्विजिलेटर है उनको सबसे पहले आपको तभी के तभी इन्फॉर्म कर देना बेटा, नहीं तो भाई ये जो आपको प्रोटोकॉल मतलब सीबीएसई इशू कर रही है वो फॉलो नहीं हो पाएंगे। तो आपको भाई बिल्कुल अवेयर रहना है, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है और भाई अच्छे से देख लेना, पता चले आपने ही ना पढ़ा हो, सिलेबस में तो वो था, तो ऐसा मत कर देना भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद क्या होगा, द सुपरवाइजर विल देन मेल योर डाउट टू द रेलिवेंट बोर्ड अथॉरिटीज़, और जो भी बोर्ड अथॉरिटीज़ हैं उन तक सुपरवाइजर ये बात पहुंचाएंगे, मेल कर देंगे। टेकिंग इन टू अकाउंट द डेस्पेरिटी अ न्यू मार्किंग सिस्टम विल बी क्रिएटेड, और एक नया मार्किंग सिस्टम क्रिएट होगा क्योंकि अब जो फॉर्मेट था, जो क्या कहते हैं पैटर्न था एग्जाम का, उसमें कुछ गड़बड़ आई है। तो अब भाई अलग तरीके से मार्किंग होनी चाहिए आपकी, जो आपके लिए जस्टिफाइड होगा भी। द अपडेटेड प्रोटोकॉल स्टेट दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टीचर्स, जो इन्फॉर्मेशन टीचर प्रोवाइड करेंगे क्लास 10th और 12th के, विल बी इशूड टू क्रिएट अ मार्किंग स्कीम। तो उसके थ्रू जो टीचर भाई बताएंगे कि इस तरह से मार्किंग होनी चाहिए तो उसी तरीके से मार्किंग होगी। इंस्ट्रक्टर आर सपोज टू सेंड द क्वेश्चन पेपर टू सीबीएसई अलॉन्ग विद अ रिव्यू रिपोर्ट, और जो इंस्ट्रक्टर है भाई वो क्या करेगा, वो सीबीएसई को यहाँ पर जो भी एरर वाला क्वेश्चन पेपर आपका है वो अपनी रिव्यू रिपोर्ट के साथ भेजेगा सीबीएसई तक। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर एंड सबमिट दिस रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। और भाई ये काम कब हो जाना चाहिए, ये भाई तभी के तभी सबमिट हो जानी चाहिए रिपोर्ट जिस दिन एग्जामिनेशन है। दिस रिपोर्ट नीड्स टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, इस रिपोर्ट के अंदर एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पता होना चाहिए। ठीक है, एनी एरर इन द पेपर में कोई एरर है वो पता होना चाहिए, और प्रिंट क्वालिटी कैसी थी वो बताना है आपको इस रिपोर्ट में, एंड वेदर और नॉट द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द सिलेबस, और क्वेश्चन सिलेबस पे बेस्ड था या नहीं था वो बताएंगे भाई जो ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपको भाई ये देखो जिस तरीके से प्रोटोकॉल आया है ये फील होता है एकदम सडन, उसी दिन एग्जाम के दिन ही ये सारी रिपोर्ट्स पहुंचा देनी है सीबीएसई तक, तो कितना क्विक और कितना जल्दी आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। और ये चीज़ बेटा आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उसी टाइम बता देते हैं अपने इन्विजिलेटर को या नहीं। ठीक है, और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिए। कॉमर्स अड्डा पे वो क्लासेस चल भी रही हैं, एंड साथ ही साथ मैं बोलूँगा भाई डिस्क्रिप्शन में अकाउंटेंसी का भी सिलेबस पूरा, आपको पूरा सिलेबस का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाकर जरूर देखिए अगर आप अकाउंटेंसी अभी आपका कुछ रह रहा है तो। ठीक है, तो कॉमर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए ताकि आप इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहें, एंड साथ ही साथ पूरी प्रिपरेशन हो रही है तो जाकर के भाई होम पेज पे सब कुछ चेकआउट कर लीजिए और अपने एग्जाम में एकदम बढ़िया तरीके से परफॉर्म कीजिए। ऑल दी बेस्ट।